We start with the topic R list. It is a R object. Okay. तो हम आज इसमें कितनी सारी डिटेल्स, अगर लिस्ट का क्वेश्चन आ जाता है आपको 16 मार्क्स के लिए या 14 मार्क्स के लिए या 12 मार्क्स के लिए, तो आप इतनी एक्सप्लेनेशन इसमें दे सकते हो। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अगर ये देखो लिस्ट अगर आपको आर में आ रही है, तो जो मैंने पीछे आपको जितने भी पॉइंट्स बोले थे ना आर के रिलेटेड, जो मैंने वीडियो अपलोड की है, आप वो वाले स्टेप्स पहले एक्सप्लेन कर सकते हो। देन आप लिस्ट जब ऑब्जेक्ट आएगा उसको फर्दर एक्सप्लेन करोगे, और इसके लास्ट में भी आप इसके भी एडवांटेजेस लिख सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, और आप आर के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन लिख सकते हो। क्लियर नाउ अभी हम इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे। क्रिएशन ऑफ लिस्ट, नेमिंग लिस्ट कंपोनेंट, असेस कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को, इस पे लिस्ट पे हम ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर देखो अभी हम इसमें लिस्ट को वेक्टर में भी कन्वर्ट करेंगे और लिस्ट को मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट करेंगे, और अप्लाई फंक्शंस इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, हम इनके सभी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ लिस्ट की बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन में क्या क्या है। ठीक है, इन आर फ्लेक्सिबल एंड वर्सटाइल, जो लिस्ट है आर में वो फ्लेक्सिबल भी होती है और वर्सटाइल भी होती है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर होता है इज यूज टू स्टोर, हमें इसे क्यों यूज़ किया है, इसको स्टोर, जो भी हमारे पास डेटा की कलेक्शन है, एलिमेंट्स की कलेक्शन है, उसको स्टोर करने के लिए हमने इसे यूज़ किया है। वेयर ईच एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप, जो भी एलिमेंट होगा वो डिफरेंट टाइप का और डिफरेंट स्ट्रक्चर का हो सकता है। दीज मीन यहाँ पे लिस्ट पे हमारे पास नंबर भी आ सकते हैं, करैक्टर भी आ सकते हैं, लॉजिकल वैल्यू, वेक्टर, मैट्रिक्स, कुछ भी आ सकता है, डेटा फ्रेम भी इंक्लूड हो सकता है एक लिस्ट में, और भी लिस्ट एक लिस्ट के अंदर आ सकती है। क्लियर, ये वेक्टर की तरह नहीं होता, इसमें हमने सेम टाइप के एलिमेंट कंटेन करने ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को हम होल्ड कर सकते हैं, उसकी लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है। क्लियर, हमने यहाँ पे कुछ टूल्स यूज़ किए हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स और ग्रुप्ड डेटा होता है उसको हमने उस पर वर्किंग की है। क्लियर, अभी हमारे पास सेकंड पे क्या आएगा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्लास क्या, कौन सा डेटा होता है, हेट्रोजीनियस डेटा होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे हेट्रोजीनियस डेटा हम कैसे बोल सकते हैं कि लिस्ट में नंबर भी आता है, एक लिस्ट भी आती है, एक मैट्रिक्स भी आती है, और एक डेटा फ्रेम और एक वेक्टर भी आ सकता है। क्लियर, तो हेट्रोजीनियस स्टोरेज हम इसलिए बोलेंगे कि जो एलिमेंट है लिस्ट में वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, करैक्टर और लॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, और सेकंड वन इज़ द ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर हम इसलिए बोलते हैं कि ये ऑर्डरिंग हमने दी होती है या तो नेम के साथ या इंडेक्स के साथ, तो ऑर्डर्ड होगा तो हम इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसे असेस करेंगे। और याद रखेगा कि जो इंडेक्स है वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। क्लियर, इंडेक्स हमेशा कहाँ से लिस्ट का स्टार्ट होता है, 1 से। तो नेक्स्ट है नेम्ड एलिमेंट्स, यू कैन असाइन नेम्स टू ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट फॉर ईजियर असेस। हमने नेम क्यों दी है एलिमेंट्स को, असाइन क्यों किए हैं, क्योंकि हम इजी असेस ले सकें। इंडेक्सिंग क्यों की है, क्योंकि इंडेक्सिंग कैसे की है, कैसे असेस करते हैं हम उसकी इंडेक्सिंग को, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ या डॉलर साइन ऑपरेटर के साथ। और नेक्स्ट है नेस्टिंग। नेस्टिंग में क्या होता है कि लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट हमारी होती है तो हम उससे क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टिंग का मीन्स क्या है यहाँ पे कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होती है, उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं और इसका नेस्टेड स्ट्रक्चर हो सकता है। क्लियर है इतना। स्टार्ट विद द क्रिएशन ऑफ लिस्ट। ठीक है, हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अब हम इसमें यही देखेंगे। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें लिस्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, मतलब कि यहाँ पे हमने लिस्ट लिखना है और साथ में इसके पैरेंथेसिस मीन्स एक फंक्शन यूज़ करना है। क्लियर, एग्जाम्पल इन्होंने क्या दी है कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, कि हम अगर कंपनी में किसी एम्प्लॉय की लिस्ट बना सकते हैं, जो भी उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनमें एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को हम स्टोर कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसमें से हमें एट्रीब्यूट कौन कौन से रखने होंगे, आईडी रखना, नेम रखना, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय। आईडी क्या डिनोट करेगी, उनकी यूनिक वैल्यू को, नेम कि एम्प्लॉय का नेम आएगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉय उस कंपनी में काम कर रहे हैं। एज इट इज़ हमने एग्जांपल में लिया, कुछ शॉर्ट लाइक नंबरिंग ली है। EMP ID मीन्स एम्प्लॉय आईडी, हमने कितनी वैल्यूज़ ली, कितने एम्प्लॉयज़ ले, 1 2 3 4, मतलब कि ID 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको हमने एक वेक्टर की पोजीशन में लिया, सो दैट हमने C फंक्शन का यूज़ किया। नेक्स्ट हमने एक एम्प्लॉय नेम का एक वेक्टर बनाया जिसमें हमने एम्प्लॉय के नेम स्टोर कर दिए। 1 पे आरती, सेकंड पे अंश, थर्ड ID पे कौन है, अर्श, एंड फोर्थ ID पे कौन है, अमन। क्लियर, नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ़ EMP, इसमें शॉर्ट फॉर्म थी, हमें ये क्या है, हमने वेरिएबल नेम दिए हैं, आप कोई भी दे सकते हो, और इसकी हमने वैल्यू क्या दे दी, 4। क्यों दी, 1 2 3 4, हमारे पास कितने एम्प्लॉय हैं, 4, तो हमने इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने दे दिए, 4। क्लियर,
नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट। अभी हमने लिस्ट का ऑपरेशन यूज़ करना है। ईएमपी लिस्ट एक वेरिएबल है जिसमें हमने जो भी लिस्ट फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ को इसमें स्टोर करना है। लिस्ट हमने किस किस पे अप्लाई की, लिस्ट में कौन कौन से जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं या पार्ट्स लिए हैं, हमने लिस्ट में क्या लिया है, वेक्टर लिया है। एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, तीनों को हमने इसमें ले लिया और प्रिंट हमने किसके कराया है, ये वाले वेरिएबल को, ईएमपी लिस्ट को, क्योंकि इसमें वो तीनों ही वैल्यूज़ आ गई हैं, ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम एंड नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय। सो वी प्रिंट ईएमपी लिस्ट। क्लियर। अगर हम ईएमपी लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो ये सभी वैल्यूज़ ही हमारी प्रिंट होंगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नेमिंग लिस्ट कंपोनेंट्स। नेमिंग लिस्ट कंपोनेंट भी एक अच्छे तरीके से में बहुत क्लैरिटी आएगी, तो आप ध्यान से समझिए। यूजिंग इंडेक्स एंड नेम, आप यहाँ पे इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो और नेम भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर। लिस्ट डेटा, हमने एक लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट फंक्शन यूज़ किया, उसमें सेम हमने क्या किया, एक वेक्टर बनाया, एक मैट्रिक्स बनाई एंड एक लिस्ट बनाई। क्लियर। मैट्रिक्स आप देख सकते हो जो मैंने पिछले वाले में जो मैंने एग्जांपल यूज़ की थी वही यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है। नेम्स में क्या आएगा, मैंने नेम दिया, किसको दिया, लिस्ट डेटा जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की थी उसको मैंने नेम्स दिए। जो फर्स्ट वाला था उसको फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड वाले को ए मैट्रिक्स, थर्ड वाले को ए इनर लिस्ट। क्लियर। प्रिंट मैंने किसको किया, लिस्ट डेटा 1, जो मैंने ये लिस्ट डेटा ये नाम यूज़ किया पहले। ठीक है, लिस्ट डेटा, और मैंने ये वाली साइन यूज़ की जिसमें मैंने उसका इंडेक्स देना है। इंडेक्स मैंने क्या दिया, 1, तो ये यहाँ पे किसको असेस करेगा, 1 को, ये पूरे 1 को असेस करेगा। क्लियर। फर्स्ट क्वार्टर में 1 यही है ना, तो ये पूरे 1 को असेस करेगा। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट अंडरस्कोर डेटा को नाम क्या दे दिया, 3। तो अभी 3 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, 1 पे क्या था क्वार्टर, सेकंड पे क्या था मैट्रिक्स एंड थर्ड पे क्या था, ये लिस्ट। तो थर्ड पे मेरा क्या प्रिंट होगा, ये लिस्ट प्रिंट होगी। तो लास्ट में मैंने क्या प्रिंट कराया, प्रिंट लिस्ट डेटा $, मतलब कि मैंने नेम से असेस किया, तो नेम के मैंने क्या दिया, A_ मैट्रिक्स। इसमें मेरी ये सेकंड वाला प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। आऊँगी अभी मैं। लिस्ट कंपोनेंट जो हैं उन जो भी लिस्ट में कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, हमने उनको क्या देना है, एक नेम देना है। सो दैट जैसे जब हमारा बर्थ होता है, ठीक है, हम बच्चों को क्या मिलता है, एक नेम मिलता है, सो दैट कि वो जब भी हमें बुलाएंगे तो हमारे नेम से कॉल करेंगे हमें। ठीक है। सो इसमें भी सेम ही है, लिस्ट कंपोनेंट को हम एक नेम देंगे सो दैट कि हम उन्हें असेस कैसे कर सकते हैं, उनका नेम का यूज़ करके। क्लियर। कि जैसे हमारे घर वाले हमें हमारे नेम से बुलाते हैं, वैसे ही कि हम अपने कंपोनेंट्स को कैसे असेस कर सकते हैं उनके नेम से। क्लियर। हमारे पास लिस्ट डेटा दिया होगा, लिस्ट में हमें एक वेक्टर बनाया, जैन फेब मार्च, और मैट्रिक्स बनाई। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, जो बेसिक में मैंने लिस्ट की डेफिनेशन दी थी उसमें मैंने क्या बोला था कि जो हम लिस्ट बनाएंगे उसमें हमने एक कोई भी मतलब मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, वेक्टर भी ले सकते हैं, कोई नंबर भी ले सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे भी वही एक्सप्लेन किया है कि इसमें हमने पहले एक वेक्टर लिया, देन हमने एक मैट्रिक्स ली, उसकी हमने नंबर ऑफ़ रो बता दी कि हमने 2 नंबर ऑफ़ रो लेनी है। ठीक है। देन हमने लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बन सकती है, तो हमने इसके अंदर भी एक लिस्ट बनाई जिसका हमने कलर ग्रीन दे दिया और 12.3 एक नंबर दे दिया। क्लियर। अभी हमने इनको नेम देना है, नेम किसको देना है, लिस्ट अंडरस्कोर डेटा को। क्लियर। इसको भी हमने एक वेक्टर में ले लिया, जैसे जो जैन फेब मार्च तीनों हैं ऑब्वियसली एक क्वार्टाइल में आते हैं, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया, फर्स्ट क्वार्टर। क्लियर। जो मैट्रिक्स थी हमने उसको क्या नेम दिया, A_ मैट्रिक्स। और थर्ड पे हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी लिस्ट के अंदर, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, A इनर लिस्ट। ओके। सो हम अभी कॉल किसको कराएंगे, जो अभी हमने फर्स्ट क्वार्टर A मैट्रिक्स एंड A इनर लिस्ट ली है उसको हमने किस में स्टोर कराया है, लिस्ट अंडरस्कोर डेटा। उसको हमने एक नेम फंक्शन में स्टोर कराया है, किसको, लिस्ट डेटा को, जो हमने लिस्ट डेटा ऊपर यूज़ की थी कि हमने उनको नेम प्रोवाइड किए हैं जो भी लिस्ट का डेटा था। क्लियर। तो हमने प्रिंट अभी किसको करना है, लिस्ट अंडरस्कोर डेटा को। क्लियर। तो अभी हमारे पास आ रहा है कि हम इसे असेस कैसे कर सकते हैं। असेस किसे करना है, आर लिस्ट कंपोनेंट्स को, उसके एलिमेंट्स को लिस्ट में। हम इसे असेस 3 तरीक़ों से कर सकते हैं, हमारे पास 3 वेज़ है। क्लियर। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमें एक $, यूजिंग $, ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग इंडेक्स और मतलब कि इंडेसिस का यूज़ कर सकते हैं इसमें, और यूजिंग ये वाला ऑपरेटर। ठीक है। जो
हमने स्केयर ब्रेसेस वाला ऑपरेटर यूज़ किया, वो हमें क्या रिटर्न करेगा, इसकी सब लिस्ट को। और जो हमने ये वाला इंडेक्स और नेम के लिए यूज़ किया है, इसमें हम इसके इंडेक्सेस को कंपोनेंट को असेस कर सकते हैं। डॉलर साइन में हम इसे असेस कर सकते हैं बाय इट्स नेम। क्लियर? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, इसे हमने असेस करना है बाय नेम। नेम के लिए ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि डॉलर साइन यूज़ होगा। ऑल कंपोनेंट ऑफ लिस्ट कैन बी नेम्ड। हमने अभी क्या करना है, जितने भी इसके कंपोनेंट है लिस्ट के, उनको हमने कोई ना कोई नेम दे देना है। क्लियर? एंड वी कैन यूज़ दोज नेम। अभी हमने उसको उसका क्या यूज़ करना है, उसका नेम को यूज़ करके असेस करना है उसके कंपोनेंट्स को। क्लियर? अब हम इसमें कैसे एक डॉलर साइन कमांड का यूज़ करते हैं। क्लियर? अभी हमने सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाना है, जिसमें हमने जो भी एम्प्लॉय की आईडी ले ली, 1 2 3, हमने 3 जो भी नंबर आईडी ली। ठीक है? EMP नेम, उन तीनों आईडियों को हमने एक एक नाम दे दिया। 1 को आरती, 2 को अंश एंड 3 को अर्श। क्लियर? नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमने कितने दिए, 3। क्यों? 1 2 3 यूज़ हुए हैं, तो हमने 3 ही दिए। EMP लिस्ट, हमने इन तीनों को मिला के एक लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट फंक्शन यूज़ किया। जो आईडी है EMP आईडी, उसको हमने आईडी डिनोट किया कि जो आईडी है वो EMP आईडी में स्टोर है। नेम्स जो हैं वो EMP नेम में स्टोर है। टोटल स्टाफ जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय की इक्वल टू हमने बता दिया। क्लियर? इसको हमने इनिशियलाइज करने के बाद प्रिंट कर दिया EMP लिस्ट को। जो हमने अभी ये EMP लिस्ट क्रिएट की, उसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कैट। हमने कैट क्यों यूज़ किया, हम कैट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो भी असेस करना, अगर हमने कोई प्रिंट यूज़ करते हैं किसी सिंगल पार्ट को प्रिंट करवाने के लिए। हम सिंगल लाइन को प्रिंट करा सकते हैं, सिंगल वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। कैट यूज़ होता है अगर हमने कोई 2 या 2 से मोर देन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। ठीक? क्लियर? अभी हमने क्या क्या प्रिंट करवाना है, असेसिंग नेम कंपोनेंट यूजिंग, ये भी प्रिंट होगा इसके साथ, जो हमारे पास डबल कोटेशन में प्रेजेंट है। डॉलर साइन कमांड की मतलब हमने ये पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? अभी इन्होंने यहाँ पे कोई सेकंड दिया नहीं, आप यहाँ पे प्रिंट भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर? वैसे यहाँ पे होता है कि आप सेकंड थिंग यूज़ करोगे तो कैट यूज़ करते हैं। तो हमने नेक्स्ट पे क्या प्रिंट यूज़ किया, EMP लिस्ट। जो भी थर्ड पॉइंट भी है, हम कैसे असेस कर सकते हैं, यूजिंग इंडिसेस। ठीक है? कि मतलब जो भी इनर लिस्ट है हम उसको भी असेस कर सकते हैं। क्लियर? देखो भी, असेस कंपोनेंट बाय यूजिंग इंडिसेस, आल्सो असेस बाय इंडिसेस। हम इंडिसेस के साथ भी असेस कर सकते हैं। टॉप लेवल कंपोनेंट होते हैं, है ना, तो हम टॉप लेवल को डबल स्लाइसिंग ऑपरेटर के साथ डिनोट करेंगे, मतलब कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। क्लियर? इफ़ वी वांट टू असेस द लोअर और इनर वैल्यू, अगर हम इसके लोअर या इनर वैल्यू को असेस करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक अनदर स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करना होगा। वो ये वाली होगी। क्लियर? अलॉन्ग विद द डबल स्लाइसिंग ऑपरेटर, मतलब कि इसके साथ हमने कि डबल स्लाइसिंग ऑपरेटर का भी यूज़ करना है। क्लियर? नेक्स्ट हमने 1 to 9 पॉइंट सेम मीन्स जो हमने ये वाले 1 to 9 पॉइंट्स ऊपर किए थे ना, असेसिंग कंपोनेंट्स बाय नेम्स वाले, EMP आईडी, नेम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, EMP लिस्ट बनाया, प्रिंट किया। ठीक है? अभी हमने कैट तक 8 तक आप चाहे यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 9 पॉइंट क्या दिया, कैट दिया, असेसिंग नेमिंग कंपोनेंट यूजिंग इंडिसेस, प्रिंट नेक्स्ट किया EMP लिस्ट। EMP लिस्ट में हमने किसे प्रिंट जो भी करवाना है, किसे असेस करना है, इसके सेकंड वाले को। सेकंड पे क्या था, याद करो, सेकंड पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास EMP नेम, हमने ऊपर वाला भी असेस किया ना, तो हमारे पास क्या आता है, EMP नेम है सेकंड वाले पे। तो कैट किया असेस अंश फ्रॉम द यूजिंग इंडिसेस, कि हमने कैट किया कि मतलब ये हमने एक तरह का कमेंट दिया या प्रिंट पहले करवा दिया। ठीक है? वो हमने वैसे ही एक अपने लिए बता दिया कि हमने इसमें क्या असेस करना है, अंश को असेस करना है। तो अंश हमारी, हमने क्या प्रिंट करना है अंश को असेस करने के लिए, EMP लिस्ट जो सेकंड मेरा वाला है। ठीक है? उसमें से मैंने सेकंड वाले को असेस करना है। तो अभी आप देखो, जो मैंने ऊपर वाला ये बनाया था, ठीक है, फर्स्ट पे EMP आईडी था, सेकंड पे नेम था, तो मैंने नेम को असेस किया, मैंने सेकंड वाला बोला। अभी सेकंड के सेकंड को मैंने असेस किया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सेकंड पे क्या है मेरे, अंश। तो यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली पहले ही उनको अपने आप को ही बता दिया था कि असेस हमने 3 पॉइंट्स किए हैं, क्रिएशन ऑफ लिस्ट, नेमिंग लिस्ट, कंपोनेंट्स एंड असेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है? ये तीनों पार्ट्स मैंने अभी पार्ट 1 में डालने हैं, और जो नेक्स्ट इतना आपका और है लिस्ट में, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। क्लियर? थैंक यू।